कि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़े चले आए। प्रभु, आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ? बैठे ही रहना थोड़ी देर, अभी बैठे बैठे मस्ती लेना। प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। दौड़ कर आते हैं। मैंने बताया था ना, हम लोग तो कथा में जब आते हैं चलकर आते हैं, पर मेरे बांके बिहारी जब भक्त से मिलने आते हैं ना, दौड़ कर आते हैं, चलकर नहीं आते, दौड़ते हैं। आज जैसे ही मुसीबत आई है पांडवों पर, दौड़ पड़े मेरे प्रभु, दौड़े और भागकर द्रौपदी के पास पहुंचे। और द्रौपदी को जाकर भगवान का पहला शब्द था, सुनिएगा, द्रौपदी को जाते ही भगवान ने यह शब्द कहा कि बहन, मुझे लगता है कि अब तू विधवा हो गई है, अब तू विधवा हो जाएगी। आप सोचो, कोई माता बहन यदि ये शब्द सुन ले तो उसका क्या हाल होगा। कहा कि लगता है तू विधवा होने वाली है, परंतु द्रौपदी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। भगवान बोले कि बहन, मैं कहता हूं तू विधवा होने वाली और तू हंसती है। तो द्रौपदी बोली कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं जब तक आप मेरे सामने खड़े हो, हे बांके बिहारी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, जब तक आप मेरे सामने खड़े। कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, पर उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम सबके रक्षक वो बांके बिहारी। हम उनकी चिंता करें न करें, लेकिन उनको अपने भक्तों की चिंता है। तो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। दौड़ पड़े प्रभु। द्रौपदी को बोले कि बहन, अब तुझे तो कोई चिंता नहीं, मुसीबत यही तो है। भक्त तो कोई टेंशन, कोई चिंता, किसी भी बात के लिए कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, लेकिन सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। क्या करूं? सारी चिंताएं मुझे ही होती हैं, क्या करूं? बहन द्रौपदी, अब तुमको इसी समय मेरे साथ थोड़ा चलना पड़ेगा अभी। बोले प्रभु कहां लेकर चलोगे? बोले बस चलो तुम, वहीं पता चलेगा। बंधुओं, सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बजे हैं, अभी अंधेरा हो रहा है बाहर चारों तरफ। सुबह के 4 बजे हुए हैं और मेरे प्रभु अपनी बहन द्रौपदी के साथ आज चल दिए हैं। पांडवों के शिविर से निकले हैं, कौरवों की ओर भगवान जा रहे हैं। द्रौपदी पीछे पीछे चल रही हैं, आगे बांके बिहारी चल रहे हैं।
जब कौरवों के शिविर के निकट पहुंच गए, जब बिल्कुल पास में आ गए, तो भगवान द्रौपदी को बोले कि बहन, अब हम कौरवों के शिविर के निकट आ गए हैं और तुम्हारी ये जो चप्पलें हैं ना, ये बहुत आवाज कर रही है, चप्पलों का बड़ा शोर होता है। बहन तुम एक काम करो, ये चप्पल उतार दो ना, इनको छोड़ दो। तो ये बात सुनकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी, और द्रौपदी ने जैसे ही चप्पलें उतारी हैं, मेरे बांके बिहारी ने वो चप्पलें अपने हाथों पर उठा ली। अपने हस्त कमलों में द्रौपदी की चप्पलों को प्रभु ने ले लिया और द्रौपदी के साथ चलने लगे। चप्पलें क्यों उठा ली? भगवान ने ऐसे ही नहीं उठाई चप्पलें, ठाकुर जी ने देखकर उठाई हैं चप्पलें। क्या देखकर उठाई हैं? भगवान ने देखा है कि भक्त कथा में आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कई आते हैं चप्पलें उठाने के लिए। प्रेम से को श्री राधे। कुछ तो कथा सुनने आते हैं, आनंद लेने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि महाराज अब चप्पल जूते पुराने हो गए हैं, तो बोले फिर क्या करना है? बोले कथा में जाना है। बोले क्यों? बोले दुकान पर इतनी वैरायटी नहीं मिलेंगी जितनी कथा में मिलेंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। इतनी वैरायटी दुकान पर भी नहीं मिलेगी जितनी कथा में मिलेगी, तो उठा लेते। मेरे प्रभु भी द्रौपदी की चप्पल लेकर चलने लगे हैं, और भीष्म पितामह के शिविर के सामने जब पहुंचे, सेवक खड़ा है, पहरेदार खड़ा है, उसने रोक दिया और कहा कि तुम दोनों कौन हो? क्या करते हो यहां पर? जवाब दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। भगवान ने उसको रोक कर समझाया कि देखो, तुम शस्त्र नीचे कर लो। ये पांडवों की पत्नी है महारानी द्रौपदी, और ये इस समय बाबा का दर्शन करने आई है। उसने गौर से देखा तो वो पहचान गया। उसने प्रणाम किया कि हां, ये तो महारानी द्रौपदी हैं। बोले आप जाइए अंदर। अब उसने कृष्ण को देखा, भगवान को देखकर बोला कि ठीक है, इनको तो मैं पहचान गया, पर तुम कौन हो? तुमको मैं नहीं पहचाना। भगवान बोले कि बेटा तू पहचानेगा भी कैसे, क्योंकि रात भी काली है और मैं भी काला हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब मैं दिखाई दूं तब तो तू पहचानेगा। हमारे बांके बिहारी जब छोटे थे ना, लाला कन्हैया, ब्रजरानी यशोदा के साथ एक बात बड़ी अच्छी थी। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, और किसी दिन ज्यादा सुंदर लगे तो माताएं बहनें काजल लगा देती हैं थोड़ा, कहीं बच्चे को नजर न लग जाए, माथे पर काजल का टीका लगा देती हैं। लेकिन मैया यशोदा के साथ ये बात बहुत अच्छी थी, मैया को काजल नहीं लगाना पड़ता था, क्योंकि पूरा लाला ही काजल है, अलग से लगाने की क्या जरूरत है। तो रात भी काली, कृष्ण भी काले दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने कह दिया कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो इनका एक छोटा सा नौकर हूं। ये अकेले कैसे आती रात में? तो एक नौकर को साथ ले आई है, मैं तो इनका सेवक हूं। तो वो पहरेदार बोला कि ठीक है, तुम अंदर नहीं जाओगे, इनको मैं जाने देता हूं। भगवान ने द्रौपदी के कान में सब कुछ कह दिया कि अंदर जाके क्या करना है। द्रौपदी अंदर चली गई, और भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे काली कामर को ओढ़कर और आराम से ठाकुर जी सो गए, लेट गए। द्रौपदी अंदर गई। देखो भगवान बहुत चतुर हैं। जिस अमृत वेला में 4 बजे द्रौपदी को लेकर भगवान गए हैं, इसी वेला में दुर्योधन की पत्नी भानुमति भीष्म पितामह का दर्शन करने आती थी, इसी समय। और उसी वेला में द्रौपदी को लेकर कृष्ण पहुंच गए। भीष्म पितामह अपने पलंग पर बैठे, आसन लगाकर
भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हाथ में माला झोली है, नाम जब भी हो रहा है, कृष्ण के स्मरण में डूबे हुए हैं। द्रौपदी अंदर गई हैं, चरणों में सिर रख के दोनों हाथ जोड़ के कहा, बाबा प्रणाम। क्या कहा? बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह को लगा कि शायद भानुमति आ गई है, तो तुरंत भीष्म पितामह के दोनों हाथ उठ गए और मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा कि बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। ये आशीर्वाद निकल पड़ा मुख से। द्रौपदी ने कहा कि बाबा आप क्या बोल रहे हो, सोच कर तो बोलो थोड़ा। अभी तो प्रतिज्ञा की कि पांडवों को मार दोगे और अब कहते हो अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों बातें कैसे होंगी पूरी? जो सुना कि ये तो द्रौपदी की आवाज है, अब तक तो पहचान नहीं पाए, लेकिन सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई। भगवान के चरणों में जो अखंड समाधि लगी थी, द्रौपदी की आवाज सुनते ही वो टूट गई। भीष्म पितामह हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठकर बैठ गए और द्रौपदी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। द्रौपदी बोली कि बाबा आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, क्या इसलिए रो रहे हो? नहीं बेटी, मुझे बस इतना बता दे, तुझे यहां लाया कौन है, बस, और मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। तू खाली ये बता दे कौन लाया तुझे यहां पर, क्योंकि मैं जानता हूं तू अपने आप नहीं आई है, तुझे और कोई नहीं लाया होगा। तुझे यहां आशीर्वाद दिलाने यदि कोई लाया होगा तो मेरे बांके बिहारी लाए, और कोई नहीं हो सकता। इतनी चिंता अपने भक्तों की उनको ही है बस। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले। भीष्म पितामह रो पड़े, बेटी बोल दे कौन लाया है। बोले बाबा आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे यहां लाने वाले कोई और नहीं हैं, मुझे यहां लाने वाले श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही लेकर आए हैं मुझे। तो बोले बेटी फिर वो कहां रह गए, आ जाते ना तेरे साथ, कहां रह गए? तो कहा कि बाबा कैसे आते, आपके नौकर उनको अंदर आने दें तब तो बेचारे आए। कई बार ऐसा होता है बांके बिहारी दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हम खुद उनको अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उनके रूप अनेक हैं। न जाने किस रूप में तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाएं आकर, न जाने किस रूप में आपके सामने आ जाएं। जो सुना कि भगवान को अंदर नहीं आने दिया, दौड़ पड़े दरवाजे की ओर, भाग कर द्वार पर आए और नौकर को आकर डांटते हुए कहा कि क्या यहां भगवान आए थे? कहां है भगवान? तूने आने क्यों नहीं दिया? अरे बोले महाराज नाराज क्यों होते हो, भगवान तो यहां आए नहीं, यहां तो केवल द्रौपदी आई थी और उनके साथ उनका एक काला काला नौकर आया था, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। देखो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान अच्छे न लगे? अरे किसी भी रूप में आए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छे न लगे, लेकिन नौकर को अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी उसको ही अच्छे लग सकते हैं जिस पर वो कृपा बरसे।
सबको नहीं लगता। परमात्मा उसी को प्यारा लगेगा जिस पर उसकी कृपा हो, सबको नहीं। कितने लोग वृंदावन में दर्शन करके निकल जाते हैं और उनको बांके बिहारी आकर्षक नहीं लगते। मैं देखता हूं लोगों को मंदिर में जब जाते हैं बिहारी जी के सामने, वो घड़ी देखते हैं अपनी, कितनी देर हो गई, 1 मिनट पूरा हुआ तुरंत भागे मंदिर में से। परमात्मा का दर्शन कभी घड़ी देखकर मत करना, परमात्मा का भजन कभी घड़ी देखकर मत करना। प्रेम से कहिए श्री राधे। घड़ी देखकर नहीं किया जा सकता। यही है बंदगी अपनी, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, यही है जिंदगी अपनी। जुबां पे उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। सजदा हो गया, इबादत हो गई, जुबां पे उनका नाम आया। भीष्म पितामह बोले कि पागल तू उनको पहचान नहीं पाया, वो मेरे श्याम सुंदर थे, कहां हैं? बोले महाराज वो जो भी थे सामने पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, जाओ आप उनको मिल लो। बाबा दौड़ पड़े, दौड़ कर आए, काली कामर को ओढ़ते हुए लेटे हुए ठाकुर जी को देखा। देखो कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्ण काली कामर क्यों ओढ़ते हैं, लोगों का प्रश्न होता है। भगवान काली कामर क्यों ओढ़ते हैं, इसके पीछे एक कथा है। आप कहो तो सुना दूं, छोटी सी कथा है। आप कहो तो दसूं। जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना, गोकुल में जब आए तो सारा ब्रज दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा था। वृषभान बाबा, कीर्ति मैया जो राधा रानी के माता पिता हैं, ये भी रावल गांव से दर्शन करने के लिए आए थे नंद के लाला का। जब दर्शन किया बाल कृष्ण का, वृषभान जी इतने गदगद हो गए, क्योंकि उनके तो जमाई राजा है ना, ये बड़े गदगद हो गए। अब नंद बाबा को बोले कि ब्रजराज, हे नंद महीपति, आपके लाला को मैं कहां दूं? तो ऐसा है कि मैं अपने साथ अपनी लाली को एक प्रसादी वस्त्र लाया हूं, किशोरी जी का, राधा रानी का ये प्रसादी वस्त्र लाया हूं, ये काली कामर, और आपके लाला को उड़ा रहा हूं ताकि आज के बाद आपके लाला को काऊ की नजर नहीं लगे कभी। तो वृषभान जी ने वो राधा रानी का ओढ़ा हुआ प्रसादी वस्त्र बालकृष्ण के ऊपर डाला। और बंधुओं, मेरे कृष्ण ने, मेरे बांके बिहारी ने उसके बाद कभी उस काली कामर को त्यागा नहीं है। प्रभु ने जहां भी लीला की, काली कामर साथ में है भगवान। ये किशोरी जी का प्रसाद है, राधा रानी का प्रसाद है। उस वस्त्र को कभी त्यागा नहीं भगवान ने। तो आज भीष्म पितामह ने दूर से देखा, काली कामर ओढ़ के कोई लेटा है, समझ गए ये मेरे कृष्ण हैं। दौड़कर पास आए, भगवान के ऊपर से काली कामर को जब खींचा तो भीष्म पितामह क्या देखते हैं कि बांके बिहारी द्रौपदी की चप्पलों को तकिया बनाकर सिरहाने लगाकर सो रहे हैं। अपने भक्त की चप्पल को अपने सिर से लगाकर सो रहे हैं, तकिया बनाकर। रो पड़े भीष्म पितामह और बोले कि प्रभु, मैं कितना बड़ा आतताई हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मैंने आपके भक्तों को मारने का संकल्प कर लिया, लेकिन मैं ये भूल गया प्रभु कि जिस भक्त की चप्पल को आप अपने सिर पर धारण कर लो, ऐसे भक्त का कौन बाल बांका कर सकता है, और उसको कौन मार सकता है। मेरी क्या मजाल जो मैं पांडवों को मार सकूं, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है प्रभु। मेरे से गलती हो गई जो मैंने ऐसा संकल्प कर लिया। तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने
हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे बांके बिहारी, जैसे द्रौपदी के लिए आए, जैसे पांडवों के लिए आए, ऐसे ही आज मेरे लिए भी आप आए हो, मुझे भी दर्शन देने आप आए हो। तो अब तो देखो, ये भीष्म पितामह की स्तुति तो इतनी अद्भुत है, मैं जितनी व्याख्या करूं कम है। और आप जानते हो कि आज ध्रुव जी को भी लाना है, कल बताया था ना, छोटे से ध्रुव जी हमारे बीच में आएंगे, फिर बांके बिहारी भी उनको दर्शन देने आएंगे। पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कल लाला कन्हैया भी आएंगे ना। आज तो अभी विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में ध्रुव को दर्शन देंगे, लेकिन कल चतुर्भुज रूप में नहीं, कल ये प्रांगण आपको गोकुल लगेगा, क्योंकि कल इस गोकुल में, ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ छोटे से बालकृष्ण प्रकट होंगे। कल हम नंदोत्सव मनाएंगे यहाँ, भागवत का जो प्रमुख उत्सव है, कृष्ण जन्म नंदोत्सव, कल मनाएंगे। तो भीष्म पितामह अब धीरे धीरे वाणी को विराम दे रहे हैं और अंत में यही कह रहे हैं कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी है मेरे प्यारे। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, हो तब प्राण तन से निकले, 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 तब प्राण तन से निकले।